नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से मेरे तरफ एक इस तरह स्वागत है और आशा करता हूँ आप ये खुश होंगे। कैसे दोस्तों, क्या हालचाल है? भागती जिंदगी और दौड़ भाग में हम अपनी जिंदगी को लेकर के कितना संभल के चल रहे हैं, ये तो हर इंसान खुद ही जानता होगा। तो कैसे, नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश आपके सामने अपनी जिंदगी के अनुभव, नॉलेज और चीजों को शेयर करता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, जो पेश करता हूँ, जो फील करता हूँ। तो आज की इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के सामने मार्ग और कारक तत्व जो कुंडली में होते हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। थोड़ा सा नॉलेज जो है ज्ञान किया है उसको आपके साथ साझा करूंगा। तो किस हद तक जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देखेंगे, कभी घूम फिर कर चलाकर मेरे वीडियो देखेंगे, आई होप दैट उनको थोड़ा सा एक हिंदुलॉजी में जो एस्ट्रोलॉजी वर्ड है उसको देखकर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हर कोई इंसान जो है पर्टिकुलर कुछ ना कुछ सीखने की चाहत में यूट्यूब पे आता है और अपने आप को डेवलप करता है, ग्रोथ करता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो देख करके इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा सीखें। तो एस्ट्रोलॉजी में जो है पूरा हिंदुलॉजी जो है, पूरा भारतवर्ष, पूरा हिंदू समाज है वो बिलीव करता है। जो बड़े बड़े पंडित लोग हैं, संत लोग हैं, ज्ञानी जन है, गुणी जन है, वो इस चीज़ के बेस के आधार पर लोगों का नामकरण करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं और फिर उसकी पूरे जीवन जर्नी की यात्रा के दौरान उसको कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिससे का सपोर्ट लेकर के हम अपनी जीवन यात्रा को अच्छे से परिपूर्ण करके चल सकते हैं। तो नमस्कार, आज बात करते हैं मार्ग क्या होता है और कारक तत्व क्या है। कारक तत्व का सीधा सा मतलब है 1, 5, 9। ठीक है, इन ग्रहों को अगर इन घर में, अगर कुंडली के खानों में अगर जो ग्रह बैठे होते हैं वो आपको सपोर्टिव करते हैं, आपको बैलेंस रखते हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स करते हैं और जीवन भर आपका ख्याल रखकर चलने वाले प्लैनेट्स होते हैं जिनको कारक तत्व बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पर 2 और 7 भाव को देखें तो वहाँ मार्ग ग्रह बोला जाता है। यानी आपकी जिंदगी में उथल पुथल होने वाली बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा ट्रबल देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इंसान की मृत्यु का कारण भी मार्ग ग्रह ही होता है। अंतरदशा या महादशा के दौरान इन सब चीज़ों को फेस करके चलना पड़ता है। जो भी ग्रह मार्ग होता है उसके अगर अंतरदशा या महादशा चल रही है तो पूरी चांस रहते हैं कि इंसान की रहने की कम संभावना रहती है, कोई बड़ी बीमारी हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो जहाँ तक मैंने नॉलेज गेन किया, अपनी नॉलेज की बेसिस हिसाब से आपके साथ चीज़ें साझा करूँ। कितनी रिलेट करती है आपके खुद के अनुभव पर भी निर्भर करती है, क्योंकि हर तरह की इंसान अपने जीवन में जो चीज़ें सीखता है उसके आधार पर ही वो आपके साथ में चीज़ें साझा करता है। तो मेरा तो सीधा फंडामेंटल है किताबें पढ़ना और बहुत सारे प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल पर एक्सपेंड करना। तो मार्ग ग्रह अगर दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है या 7वें घर में जो ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी अंतरदशा या महादशा में आपको बड़ी बीमारी या बड़े सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे अगर दूसरे घर में 2 लिखा है तो इसका मतलब ये है, और 7वें घर में 7 लिखा है, जैसे फर्स्ट 1 से मैं लेकर चलता हूँ चीज़ें, तो इसका मतलब ये हो गया कि वृषभ दूसरे सेकंड लॉर्ड को बोलते हैं, अपने वीनस से इंडिकेट करते हैं, और 7th लॉर्ड भी वीनस ही होते हैं। तो अब वीनस की जब भी अंतरदशा या महादशा जब आती है तो आपको बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सफर चलना पड़ता है, देखना पड़ता है, पोजिशंस कहती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है जहाँ तक मैंने नोट किया या ऑब्जर्व किया है। तो आपको ये सब चीज़ें देखकर चलना पड़ेगा। और जो कारक तत्व होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, उस समय आपको तो हर तरह की अचीवमेंट मिलती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जीवन में अच्छी तरह से लेकर चलने को। तो मेरा यही पर्पज़ रहता है कि जैसे अगर दूसरे घर में आपके शनि बैठे हुए हैं या 7वें घर में अगर कोई आपके, जैसे बोल दूँगा है, राहु केतु बैठे हुए हैं या राहु जो भी है, तो उनसे आपको उनके द्वारा इंजरी होगी, उनकी महादशा में आपको पैनिक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। ये सारा कुछ एक सिंपल सा नॉलेज है। तो आई होप दैट कि आप उसको अपनी कुंडली बेस हिसाब से पढ़कर चलना समझते होंगे, क्योंकि अगर आप अपने धर्म को नहीं समझेंगे, आप जिसके धर्म को फॉलो करते हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस किस तरह बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, उनको समझ कर अगर नहीं चलेंगे तो फिर आपकी इंडिविजुअलिटी जो है, आपकी जो अस्तित्व है आपका जो रहने का, उसका कोई मतलब ही नहीं पता लगेगा। आप एक भ्रम में दुनिया जीते हैं, तो आपके होने न होने का आपको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। और सिर्फ आधार कार्ड ही एक डिटेल नहीं होती है आपकी जीवन की, तो इसको थोड़ा सा समझ कर चले। आई होप दैट कि आप थोड़ा समझ पाएंगे। और मार्ग ग्रह जब होता है तो मृत्यु के 90% चांसेस होते हैं आपकी डेथ के, क्योंकि बीमारी लगना तो संभावित है, उसमें आप बच पाएंगे नहीं। मेरा खुद का अनुभव है, मैंने 1-2 लोगों की नहीं, बहुत सारे लोगों की मैंने कुंडलियाँ देखी है। तो सिचुएशन ऐसी होती है जब वो अंतरदशा फेस करते हैं तो बहुत सारी ट्रबल बीमारी में आते हैं, और उन प्लैनेट्स की वजह से जो इंडिकेट की गई है आपकी बीमारियां या इलनेस, यू नो व्हाट, तो वो चीज़ें आपको फेस करनी ही पड़ेगी। बहुत गहरा कुआं है। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मैं थोड़ा बहुत नॉलेज आता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, पर मुझे टाइम नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम 10th में पढ़ते हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट होते हैं, साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गई, तो मेरा यही है फंडामेंटल चीज़ों को लेकर के कि मैं अलग अलग तरह की किताबें पढ़ता हूँ, सीखता रहता हूँ। और तो किसी एक सब्जेक्ट को लेकर चलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना मैं इस सब्जेक्ट से सीखा हूँ वो मैं अपने साझा करता हूँ। मैं कोई प्रोडिक्शन
मैं प्रेडिक्शन देता किसी को बताता नहीं, पर मैं अपने नॉलेज को इस टाइम के दौरान सबमिट करके रखना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। बाकी आप अगर इसकी गहराई में, आपका पूरा पर्पस यही रहता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है और इसी में आपको अपना करियर बनाना है या इसी में आप लोगों को गाइड करना है, लोगों की ज़िंदगी को बैलेंस करना है, तो ये एक्चुअल में एक सही डिटेल प्रोवाइड करना बहुत बढ़िया चीज़ है। करने वाला अगर चाहे कर सकता है, पर यह है कि डेप्थ नॉलेज में जाना, उन सब चीज़ों को बारीकियों से पढ़ना अपने आप में बहुत बढ़िया। फिर आप अपने फ्रीडमनेस को भूल जाओगे, आप पीसफुल लाइफ को भूल जाओगे, आप इंजॉयमेंट की लाइफ में भूल जाओगे, इंटरटेनमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब सीरियसनेस बहुत जरूरी है। सीरियसनेस के साथ इस टॉपिक को पढ़ना, मतलब आप, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपनी कुंडली पढ़ रहे हो, बर्थ चार्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को देख रहे हो या उनको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप इंडिविजुअल किसी दूसरे पर्टिकुलर इंसान की जिंदगी को बताने जाते हो तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा बुरा, और वो क्या क्या फेस करेगा, कैसे कैसे चीज़ों को लेकर आया अपनी लाइफ में, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक डॉक्टर दवा दे रहा है, वो सर्टिफाइड होता है और वो बहुत सारा नॉलेज गेन करके, बहुत सारे एग्जाम क्रैक करके, पूरे कंसिस्टेंसी फोकस के साथ अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके वो सारी चीज़ें हैंडल करता है, सीखा है ना। जैसे ड्राइवर है, बड़ा ट्रक ड्राइवर, काफ़ी टाइम से वो गाड़ियाँ चलाया, सीखा है, स्किल हुआ है, फिर वो चीज़ें जिम्मेदारी के साथ करता है। तो यही बस चीज़ ये है। और मुझे ऐसे लगता है कि इसको पूरी गहराई के साथ पढ़ने वाला इंसान पर्टिकुलर इंडिया में, भारत में बहुत कम लोग हैं। देखो मेरा सीधा सा फंडामेंटल, मैंने एक को दिखाया था, अपना हाथ दिखाया था जब मैं महिंद्रा में काम करता था ऑफिस के दौरान। तो वहाँ पर एक बंदे आए थे कस्टमर के रूप में, शायद पता नहीं वो नेचुरली आए, आई एम सॉरी दैट। तो ठीक है, वो बहुत अच्छे नॉलेजेबल थे, पर उन्होंने अच्छी चीज़ें बताई। पर मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर आपको उसका नॉलेज खुद होना चाहिए, तो आप अपनी समय कैसे बैलेंस कर सकते हो। तो बस ये सिंपल सी बात है। होप दैट कि मुझसे आपने कुछ सीखा होगा मेरी जर्नी के दौरान, कि भाई मैं कैसे समझता हूँ, कैसे सोचता हूँ, कैसे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक सब्जेक्ट मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर के मैं कभी ऑटोमोबाइल में घुस जाता हूँ, कभी कहीं घुस जाता हूँ, कुछ सब्जेक्ट। तो आई वुड लाइक टू लर्न एवरी डे, एवरी टाइम समथिंग न्यू। सो आई होपफुल कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी यात्रा के दौरान एक वीडियो बहुत तैयार किया। तो मार्क ग्रह से जब भी अंतर्दशा आए, आप अगर चार्ट पढ़ना आ गया हो तो आपको बचकर रहना। और इसमें बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं आपको, कैसे बचना है, कैसे संभलना है, कैसे संभल कर चलना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। तो आई होप दैट एक चीज छोटी सी शेयर करूंगा। शैटन जो होते हैं, शैटन आपकी आयु के देवता होते हैं, और जिनकी कुंडली में अच्छे से प्लेस्ड होते हैं तो उनको आयु प्रदान करते हैं। एट्थ हाउस जो होता है वो भी बहुत सारा, अभी एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं है, एट्थ हाउस जो होता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ अगर इसके रिगार्डिंग एक पूरा वीडियो पर बातचीत करेंगे। बहुत सारी बातें कहने को होती है, पर अब खिचड़ी नहीं बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो बोले। सिंपल सा फंडामेंटल मार्क तरह से आपको समझ कर चलना चाहिए। और उस समय आपको जो रेमेडीज दी जाती है बड़े बड़े गुणीजनों के द्वारा, सर्टिफाइड लोगों के द्वारा, आई होप दैट कि उनको फॉलो करना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, पर कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। छोड़ो यार, नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। होता तो है वैसे ही होगा जैसा दिया हुआ है, पर अनजान होकर के उसको फेस करना एक तरह की जिंदगी है। एक जान करके उससे थोड़ा सा बच करके रहना दूसरे तरीके की जिंदगी है। जो होना है सो होना है, किस बात का रोना है। तो जिंदगी थोड़ा सा सबर करते, खुश रहो, मस्त रहो, सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ, और फोकस ऑन योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ।